आतंकवादी बनने को। लेकिन इसी बॉम्बे के करकरे ने बताया कि मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, सिख आतंकवादी नहीं है, रूलिंग क्लास भी आतंकवादी हो सकती है। तो इसलिए साथियों, आज तक हमें आधी सदी तक कांग्रेस ने लूटा और कांग्रेस ने इतनी पिटाई की, हमारे से तो कोई काबल व्यक्ति मैदान में नहीं गया कि हम समाज को ये बता दें कि हम आपके सच्चे माई बाप हैं। बाबा साहब के जाने के बाद ये समाज लवारिस हो गया और जिसने भी इस समाज का आकर हाथ पकड़ा उसने और बड़ी मंडी में इस समाज को बेच दिया। फिर ये समाज लवारिस खड़ा रो रहा, फिर और कोई मेरे जैसा आया, हाथ पकड़ा, उसने उससे भी बड़ी मंडी में जाकर समाज को बेच दिया। 50 साल से यही हो रहा है और अभी समाज का बार बार विश्वासघात होने से अभी समाज का जो सब्र है वो टूट चुका है। और दूसरी तरफ इस देश के सेठ जी भट्टी ने खूब प्रचार किया, अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन लेके आएंगे, और हमने उसको देश के तख्त पर बिठा दिया। लेकिन आज गली गली और कूचे कूचे में समाज को जाकर ये बताना होगा कि जिस देश का 10 साल का नौजवान नशा कर रहा हो, क्या उस भारत देश में कभी अच्छे दिन आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। जिस भारत देश का हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार हो, क्या उस भारत देश में अच्छे दिन आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। जिस भारत देश का मजदूर 15 घंटे मेहनत करता है और पेट से भूखा सो रहा है, क्या उस देश के अच्छे दिन आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। जिस भारत देश का किसान धरती का सीना चीरकर पूरे भारत देश का पेट भर रहा हो, अगर वो फसल उगाता है तो उससे बीज लेकर आते हैं सेठ जी भट्टी 10 रुपए किलो, तो उधर से ट्रक में डालकर जब बॉम्बे में वही बीन आती है, वही टमाटर और वही भाजी आती है, तो वो बन जाती है 80 रुपए किलो। जहां इस देश का किसान अगर रो रहा हो तो क्या उस देश के अच्छे दिन आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। जिस देश में मर्द और औरत का अनुपात 2-250 ऊपर नीचे हो गया हो, क्या उस देश में अच्छे दिन आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। याद करो 1952 को, जब सिर्फ औरतों के अधिकारों को इग्नोर किया जा रहा था, सिर्फ औरतों के अधिकारों को इग्नोर ही किया गया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर चीख ही नहीं मारी, मंत्री पद की कुर्सी को भी ठुकरा दिया। तो आज तो औरत के अस्तित्व की बात है, आज तो औरत के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया, बच्चियों को कोख में ही खत्म किया जा रहा है। तो बताओ साथियों, कहां से लाए बाबा नानक को और कहां से लाए हम अम्बेडकर को पकड़कर? अभी महापुरुषों ने नहीं आना। इसलिए हमें सभी को इकट्ठे होकर इस देश की चतुर्वर्णीय व्यवस्था के खिलाफ लड़ना होगा। अगर हम नहीं लड़ते तो बार बार सभी की पिटाई हो रही है। 84 में सिखों की पिटाई हुई, एक कौम रोती रही, बाकी कौम अपने घर में बैठी हुई। उसके बाद मुस्लिम लोगों की पिटाई हुई। आजादी के बाद फर्श से उठकर जो अर्श पर पहुंचे, बिजनेस एस्टेब्लिश किए, बाबरी मस्जिद को तोड़ना मुद्दा नहीं था। उनको मालूम है मुस्लिम कौम में इतना दम है, एक मस्जिद तोड़ेंगे 100 मस्जिद बना सकते हैं। लेकिन मस्जिद का मुद्दा लेकर भारत देश में दंगे करा के उनको के करोड़ों के बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको फर्श पर ला। उसके बाद ईसाइयों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ। हमारी तो अणख गैरत खत्म हो गई। स्टेम अपने परिवार के साथ उड़ीसा में आता है, गरीब लोगों को कपड़े बांटता है, दवाइयां बांटता है, अपाहिज लोगों की सेवा करता है। स्टेम और उसके बच्चों को अभी इस देश के व्यवस्थावादी लोग जीप में जला देते हैं, तब भी हम अपने घर में
सो रहे हैं। कभी एससी की पिटाई होती है, कभी आदिवासियों की पिटाई होती है, कभी अन्य पिछड़े वर्ग की पिटाई होती है। हम सभी पिट रहे हैं। इसलिए भारत देश में जितने भी महापुरुष हुए, उनकी एक ही सोच थी कि जितने भी लुटे हुए, कुटे हुए और अधिकारों से वंचित लोग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आना होगा। जिस दिन हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए, तो उस दिन साथियों, दुनिया की कोई भी ताकत इस भारत देश में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा लाने से हमें रोक नहीं सकती। और आखिर में सिर्फ 2 लाइनें बोलती हूँ कि मरे जानवरों की खड़ी उतारते थे हमारे बुजुर्ग, मरे जानवरों की खड़ी उतारते थे हमारे बुजुर्ग, जीते जानवरों की खड़ी उतारेंगे हम। हुई देरी को भीम बाबा माफ करना, हुई देरी को भीम बाबा माफ करना, ब्याह समेत तेरा कर्ज उतारेंगे हम, ब्याह समेत तेरा कर्ज उतारेंगे हम। जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद हरविंदर कौर बहन जी। बहुत ही एक अच्छी बात हमारे भाई और बहनों के सामने यहाँ पर रखी, जो हमारे महापुरुष है, उन महापुरुषों का इतिहास और फिलहाल हमारे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रांतों में जो हमारे बहुजनों की समस्याएं हैं और उनकी क्या हालत बनाई रखी है, इनके बारे में वो एक बहुत ही अच्छी बात हमारे सभी के सामने उन्होंने रखी है। तो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी जैसे मैडम ने उनके संभाषण में जिक्र किया, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके अशोक राव चौहान जी के जिले में किनवट, जो नक्सलाइट एरिया कहा जाता है, पंजाब प्रांत से लेकर महाराष्ट्र के उस नक्सलाइट एरिया में जाके उन्होंने 1 महीने तक काम वहां पर किया है। और आज ही वहां से किनवट से, महाराष्ट्र के वो नक्सलाइट एरिया से यहाँ पर मुंबई में आकर आपके सामने वो प्रस्तुत हुई है। तो वहां का भी जिक्र वहां पर किया कि हमारी महिलाओं की क्या समस्या वहां पर हुई है। भाई और बहनों, यहाँ पेंडाल में बैठे हुए सभी मेरे नौजवान साथियों को ये मैसेज हमें घर घर में लेके जाना है, हमारे सारे बहुजन भाइयों और बहनों तक पहुंचाना है। और यही महापुरुषों ने जो हमारे उज्जवल भविष्य का सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग सहयोग देंगे, यही आश्वासन हमारी बहन जी से हम यहाँ पर देते हैं। और फिर एक बार ताली बजाकर बहन जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।